नमस्कार, मैं हिमांशु सिंपल लर्न में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने कल देखा था, मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश क्या है। आपने कहा था सर लैंग्वेज है। उसके बाद आपने एक और कहा था कि सर ये साउंड से कुछ सिस्टम से बना हुआ है। हर बेटा कोई सा भी बेटा लैंग्वेज हो उसमें साउंड होना मस्ट है, सभी में होता है, आपको पता है। साउंड की बात में बेटा लेटर का एक पार्ट आया था। लेटर को आपने बेटा वोवेल कॉन्सोनेंट किया था, 26 थे, साउंड 44 थे। एंड आपने फिर बेटा लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड भी पढ़ा था, जैसा कि आपने देखा था। तो ये सारी चीज़ें हमारी अच्छे से हो गई थी। जो मैंने आपको बताया था पार्ट्स, फिर आपने वर्ड को दो भागों में डिवाइड किया था। वो दो भाग कौन से थे हमारे? एक था बेटा वर्ड फॉर्मेशन था और एक कौन सा था बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच था। अच्छा बेटा, एक बात मुझे जानना थी आपसे, ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने पढ़े थे? 8 पढ़े थे। जिसे आपने कहा था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये आपने पढ़े थे। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं बेटा, वो थोड़ा सा ध्यान देते हैं वर्ड फॉर्मेशन पे। वर्ड फॉर्मेशन बेटा 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में इसका आता है। ये तो चलो ठीक 10th का है, लेकिन जो बच्चे हमारे एसएससी या कोई बच्चा मेरा एयरफोर्स का एग्जाम दे रहा होगा, उसके लिए भी वर्ड फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमने आज टॉपिक डाल रखा है वर्ड फॉर्मेशन इंग्लिश ग्रामर का। अच्छा, हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ड फॉर्मेशन की। अच्छा, एक बात ध्यान देना, आपने सिनोनिम्स पढ़े ही हैं। सिनोनिम्स आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अपन लोग इसी बात पे। जैसे मान लो, ध्यान में आप स्क्रीनशॉट बाद में लेना या लिख लेना बाद में। सबसे पहले जब तक मैं पढ़ाऊं आप प्लीज बोर्ड पे फोकस रखना। चलिए, तो जैसे ये एक हल्का सा ड्राइंग मेरी थोड़ी सी अच्छी नहीं है। ये एक ट्री है। अच्छा, ये ट्री का जो नीचे वाले, इनको हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम लोग इनको? रूट। क्या कहते हैं? जड़ों को क्या कहते हैं बेटा? रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट। अच्छा सर, एक बात पता चल गई, आपने कहा इन्हें हम रूट कहते हैं, आपकी बात ठीक है। इनका इसे एक और वर्ड के नाम से भी कह सकते हो। इसको क्या रहता है? ध्यान देना, इसे अगर आप कहना चाहो रूट को, तो ये हो सकता है आपका ए बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड। क्या कह सकते हो? ए बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड। रूट को हम क्या कह सकते हैं बेटा? ए बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड भी कह सकते हैं, रूट वर्ड भी कह सकते हैं आप इसे। तो बेटा जितने भी सिनोनिम्स, जितने भी एंटोनिम्स, ये सब बेटा रूट के माध्यम से तो होते हैं। रूट वर्ड निकाल लो, अपन काम हो जाता है। प्रीफिक्स सफिक्स का बहुत रूल है बेटा इसमें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा सबसे पहले रूट की। मैं आपको तो नाम वैसे नहीं लिखाऊंगा, थ्योरेटिकल टाइप नहीं लिखाऊंगा, मैं आपको इसे रूल लिखाऊं ज्यादा, वो हमारे काम के। मैं आपको ही का ही कोशिश करूंगा अच्छे से समझा। अगर रूट की बात करें बेटा, तो रूट से पहले, किससे पहले? रूट से पहले बेटा आपका क्या होता है? तो वो होता है प्रीफिक्स। क्या होता है बेटा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं बेटा? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग। अरे एक अच्छा बच्चा कोई बता रहा है सर रूट के बाद सफिक्स होता है। बिल्कुल बेटा, रूट के बाद सफिक्स ही होता है। और सर हमें समझ में आ गया, रूट के बाद आपने हमें बताया क्या होता है? सफिक्स, जिसे हम प्रत्यय कहते हैं। वेरी गुड यार, अच्छे बच्चे हो यार, बढ़िया। आपको अच्छा, बढ़िया पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़कर। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सर ये भी बात क्लियर हो गई, आपने कहा कि रूट से पहले प्रीफिक्स, रूट के बाद सफिक्स का होता है। अच्छा, एक और बात बता दूंगा मैं आपको, जो हमारे बच्चे जो है ना थोड़ा और बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काम हो जाए। अफिक्सिस भी बता दूंगा इसका में क्या रोल होता है। ठीक है बेटा, तो थोड़ा ध्यान देना, मैं तीनों बताऊंगा आपको। पहले अपन प्रीफिक्स और सफिक्स देख लेते हैं। कोई बच्चा मुझे बता देना, कोई प्रॉब्लम हो, देन आप कमेंट देखना, कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ थोड़ा बहुत, पर पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस है। आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, आपको बिल्कुल सॉल्यूशन इसका विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, ये प्रॉमिस है। चलो, अच्छा सबसे पहले सर आप बात करते हैं हम लोग काय की? सफिक्स की। हम काय की बात करें? सफिक्स अब जो पढ़ने जा रहे हैं, सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स पढ़ लीजिए पहले। प्रीफिक्स। अच्छा, प्रीफिक्स किसे कहते हैं?
प्रीफिक्स किसे कहते हैं? सबसे पहले प्रीफिक्स क्या होता है सर? जो रूट वर्ड से पहले जुड़े। अच्छा, रूट मतलब क्या होता है? वर्ड। ये बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड ही कहा जाता है। रूट का अर्थ क्या होता है? वर्ड भी कह सकते हो। और सर जिसका कोई ना कोई एक अर्थ निकले, क्या निकले? जिसका कोई ना कोई पूर्ण रूप से अर्थ निकले उसी को तो वर्ड कहोगे आप। और मतलब रूट का भी क्या होगा? जिसका एक पर्टिकुलर अर्थ निकले उसी को रूट वर्ड भी कहते हैं। तो प्रीफिक्स मतलब क्या कहा आपने? जो रूट से पहले मिले। किससे पहले मिले? रूट से पहले मिले उसे क्या कहते हैं बेटा? प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं जो रूट से हमें पहले मिल जाए। अच्छा सर, ध्यान देना बेटा, सभी लोग फोकस करना थोड़ा सा बोर्ड पे। आपने कहा कि सर हम 12th में 95% क्रॉस कर देंगे, ये हमारे लिए पॉसिबल। क्या कहा आपने? 95% हमारे लिए पॉसिबल। तो पहला एग्जांपल देखना बेटा, पहला एग्जांपल देखते हैं। पहले आपने कहा 95% पॉसिबल। क्या कहा? पॉसिबल। पॉसिबल कौन सा वर्ड हो गया बेटा? हमारा रूट वर्ड हो गया। कौन सा वर्ड हो गया बेटा? हमारा रूट वर्ड हो गया। अच्छा, तो पॉसिबल में आपने किसी ने कहा अरे नहीं यार 95% बहुत ज्यादा होते हैं, ये तो इम्पॉसिबल। क्या होगा? आपने क्या कहा मुझसे? ये क्या है आपके लिए? इम्पॉसिबल है। और यहीं पर बेटा आपने एक वर्ड जोड़ा। क्या जोड़ा? इम। एक बात ध्यान देना, जो बेटा ये वर्ड जुड़ते हैं ये एक क्या करते हैं? उसका अगेंस्ट ही कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अगर कोई ना कोई बिल्कुल अर्थ ही चेंज कर देते हैं। और प्रीफिक्स जुड़ने के बाद वो क्या करता है? अर्थ को चेंज कर देता है। तो आपने कहा इम। तो देखो बेटा इम कौन सा आपका? इम क्या है बेटा आपका? तो इम सर जो है ना हमारा प्रीफिक्स है कि सफिक्स है? क्या है बेटा? प्रीफिक्स है। क्या है बेटा? ये हमारा क्या है? प्रीफिक्स है। क्या है? हमारा प्रीफिक्स है। अब बताओ मुझे, कोई डाउट हो आपको? ये क्या है? हमारा प्रीफिक्स है। और इसके बाद अगर बात करें बेटा आपको, तो अगली हम बात करते हैं कि क्या कहते हैं आपसे कि एक और चीज। इम्पॉसिबल के बाद ये हो गया, आपने हमसे कहा सर, क्या कहें? सर। पॉसिबल के बाद एक और चीज आपने हमसे कही, मान लो गेमिंग। एक वर्ड, नया वर्ड। पहला वर्ड ये हो गया, दूसरा वर्ड गेमिंग। गेमिंग मतलब क्या होता है? गेमिंग मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कष्टदायी। क्या कहते हैं? गेमिंग मतलब बहुत ही ज्यादा कष्टदायी, उसे कहा जाता है गेमिंग। बहुत कष्ट हो। और सर इसमें आपने एक नया वर्ड जोड़ दिया, वी आई। क्या जोड़ा आपने? वी आई जोड़ा। तो गेमिंग कौन सा वर्ड हो गया आपका? तो गेमिंग आपका हो गया रूट वर्ड। गेमिंग कौन सा वर्ड है? रूट वर्ड है। अब बाई जुड़ गया तो ये क्या हो गया आपका? प्रीफिक्स। क्या हो गया आपका? प्रीफिक्स हो गया। अब बाई गेमिंग मतलब क्या होता है बेटा? दो पत्नियों को रखने वाला। दो पत्नियों को रखने वाला। बाई गेमी मतलब यही कहा जाता है, दो पत्नियों को रखने वाले को क्या कहते हैं? बाई गेमी कहते हैं। अब देखो बेटा, गेमी क्या था? रूट वर्ड था। अब बाई गेमी क्या हो गया? दो पत्नियों को रखने वाले को क्या कहते हैं? बाय गेमी कहते हैं। चलो डन। मुझे लग रहा है प्रीफिक्स में आपको कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से हो गया होगा आपका प्रीफिक्स। मुझे लग रहा है सफिशिएंट है। अगर अभी और करवा देंगे, आप बताएंगे तो मैं और करवा दूंगा। पक्की बात है आपके लिए? ठीक, मैं बिल्कुल करवा दूंगा आपका। अच्छा, एक और बात, अब इधर कर लेते हैं अपन लोग सफिक्स। सबसे दूसरा पार्ट पढ़ लेते हैं अपन लोग सफिक्स। चलिए, सफिक्स मतलब क्या होता है बेटा? इसका अगर हम बात करें, भाई रूट के बाद जो वर्ड जुड़ा हो उसे हम क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम सफिक्स। चलो, जैसे आपने मुझसे कहा, ध्यान देना सभी लोग, फोकस रखना बोर्ड पे। जैसे आपने मुझसे कहा, देखो पहला गार्डन, पहला वर्ड देखना, गार्डन। गार्डन मतलब क्या होता है बेटा? बगीचा। क्या होता है? बगीचा। मतलब इसका कोई अर्थ है? इसका कोई ना कोई अर्थ है। तो सर इसे हम कौन सा वर्ड कहेंगे? रूट वर्ड। क्या कहेंगे इसे हम? रूट वर्ड कहेंगे। और सर इसी में ही अगर हम क्या जोड़ दें? याद। क्या जोड़ दिया आपने? याद जोड़ दिया। गार्डन क्या कहलाएगा? माली। क्या कहलाएगा? माली।
तो ये आपका क्या है? सफिक्स। क्या है ये आपका बेटा? सफिक्स। कोई डाउट है बेटा? कोई भी डाउट हो देन टेल मी, यू टेल मी इजीली, वेरी इजीली, देन आई विल टेल यू। देन चलो दूसरा बेटा आपको देख लेते हैं। यहीं पे ही अपने कहते हैं, सोच रहे आपको क्यों रफ करूं, यहीं पे देख लो दूसरा। चलो ठीक। टीच मतलब बेटा एक बात कहें, टीच मतलब पढ़ाना होता है, वर्ब होती है तो वर्ड ही, ठीक है। टीच, टीच मतलब बेटा, तो ये बेटा क्या है आपका? रूट वर्ड। कौन सा वर्ड है? रूट वर्ड। और इसी में आपने एक वर्ड और जोड़ दिया, ER। ये क्या जोड़ दिया आपने? सफिक्स। क्या जोड़ दिया? सफिक्स। तो अब बेटा ये क्या बन गया? टीचर, पढ़ाने वाला। डन। इतने बताओ, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई बच्चे को डाउट हो, आप चेक कर लो, किसी को भी कोई डाउट हो देन बताओ मुझे कि सर यहाँ पे मुझे डाउट है। सभी बच्चे हाँ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत अच्छा। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा एक काम और कर दो, इसी को बेटा कुछ क्वेश्चन पूछ लें आपसे, बताओगे आप इसमें कौन सा क्या है? एक वर्ड देता हूं मैं आपको एक्सरसाइज के रूप में। यहां पे मैंने लिखा आपको ऑटोमेटिक। डन। ऑटोमेटिक में प्रीफिक्स क्या है और रूट क्या है या सफिक्स क्या है, रूट क्या है? हट जा रहा हूं, बता दोगे विद इन 20 सेकेंड। शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। इतना अच्छा लग रहा है, बता रहे हो कि बच्चा बता रहा है कि सर ऑटो जो है ना वो क्या है? प्रीफिक्स है। ये बता रहे हो आप? गलत बेटा। ऑटो मतलब क्या होता है? स्वचालित करना। ऑटो मतलब क्या होता है? स्वचालित करना। और बेटा ऑटो अभी आपको बताया था, जिसका अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं? रूट वर्ड। क्या कहते हैं? रूट वर्ड कहते हैं। और मैटिक जो जोड़ा आपने, ये क्या है आपका? तो ये है सर हमारा सफिक्स। ये देखो, और बाकी अच्छे बच्चे दे रहे, बहुत बड़े, बहुत बड़े, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा। ठीक है, इतने बताओ आप मुझे। कोई डाउट हो, अगर आपको कोई समस्या हो, बिल्कुल बताओ आप मुझे। डन। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप? ले लीजिएगा, मैं यहां से बिल्कुल हट जाता हूं, बिल्कुल। अब चलिए बात करते हैं अपन लोग अगले लेक्चर में। थोड़ा सा एक और चीज बता देते हैं आपको, इसको रफ करके अफिक्सिस बता देते हैं आपको। अफिक्सिस देख लेते हैं बेटा, अफिक्सिस क्या है और क्या क्या करना है। बेटा आपसे एक और बात गुजारिश करूंगा, थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान दें सभी बच्चे, कि आप लोगों का प्यार तो मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ये नहीं कर रहे कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे बच्चों आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर चैनल करिएगा, क्योंकि ये आपको जो भी हमारा और भी टीचर जो पढ़ा रहे हैं, जो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और उन बच्चों को जरूर शेयर करिएगा जिन बच्चों की बेटा इंग्लिश बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मैं उन्हें बड़ा ही बेसिक से और बड़ा ही प्यार से पढ़ा रहा हूँ आपको। आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा दिया मुझे आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप और लोगों को अपने साथ शेयर करिएगा। यहाँ पर एक चीज और देख लीजिएगा, सिर्फ एक चीज बता दो, जो बच्चे हमारे और हैं जो कह रहे सर अफिक्सिस क्या होता है, तो वो देख लो। आपने रूट से पहले कहा, आपने सर क्या बताया था आपने सभी ने, तो सर आपने कहा था प्रीफिक्स होता है, बिल्कुल बात सही। आपने कहा रूट के बाद क्या होता है? सफिक्स होता है, बिल्कुल बात सही। अगर ये तीनों मिल जाए, अगर ये तीनों ही मिल जाए बेटा, प्रीफिक्स ही मिल जाए, सफिक्स ही मिल जाए, ये तीनों ही मिल जाए बेटा, उसे कहते हैं अफिक्सिस। जितने मेरे बेटा एयरफोर्स वाले बच्चे, अग्निवीर वाले बच्चे, उनके लिए बेटा लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन पे ध्यान देना कहते हैं। तो अगर ये तीनों मिल गए बेटा, ये तीनों मिल गए, तो आप ध्यान रखना नया वर्ड आएगा जिसे हम क्या कहेंगे? अफिक्सिस कहेंगे। आप बताइए कोई डाउट हो, आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो, आप मुझे बताइए, मैं आपका सॉल्यूशन करूंगा। कैसे होगा देखिए बेटा। मान लीजिए आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आपसे पूछा गया बेटा ये टीचर आपको पसंद आया, आपने कहा हाँ सर ठीक है, एक्सेप्ट है। क्या कहा मुझसे आपने? एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार। किसी बच्चे का अरे यार सर इनका बोलने का तरीका बहुत गंदा, मुझे नहीं पसंद आया, ये कैसे आपके अनएक्सेप्ट कर दिया।
अब एक्सेप्ट तो रूट वर्ड हो गया, अन क्या हो गया आपका, प्रीफिक्स हो गया। और किसी बच्चे ने कहा कि सर हमें तो ये अनएक्सेप्टेबल है, अयोग्य, स्वीकार करने के योग्य ही नहीं है, तो सर ये क्या हो गया आपका, सफिक्स हो गया। अब तीनों मिल गए, प्रीफिक्स भी मिल गया, सफिक्स भी मिल गया, रूट तो ही, तो ये वर्ड क्या कहलाएगा आपका, अफिक्सिस। क्या कहलाएगा आपका, अफिक्सिस कहलाएगा। आप बिल्कुल आप बेटा इस चीज को ध्यान रख सकते हैं, ये क्या कहलाएगा आपका, अफिक्सिस कहलाएगा। एक वर्ड और थोड़ा सा देख लेते हैं, बस देखें, पक्का, वेरी गुड बेटा, देखो। अच्छा, अगर हम बात करते हैं बेटा बहुत अच्छे से, तो एक और वर्ड देख लो, अकाउंट। यहां पे कर दो बेटा दूसरा एग्जाम्पल, नहीं कर देता हूं आपको। अकाउंट मतलब क्या होता है, गणना करना, भाई खाता बनना। अब बेटा अन अकाउंट मतलब क्या होगा, गणना योग्य नहीं होना। और अन अकाउंट एवल मतलब क्या होगा आपका, देखो तीनों चीजें मिल गई, गणना करने की योग्य ना हो। ये क्या है आपका, रूट वर्ड है, ये क्या है आपका, सफिक्स है, और ये क्या है आपका, प्रीफिक्स है। ये तीनों चीजें मिल गई, तो ये कौन सा वर्ड बन गया आपका, अफिक्सिस। जो बेटा पूरे अर्थ को ही चेंज कर देता हो उसे कहा जाता है अफिक्सिस। ठीक है बेटा, और बता, और आप बेटा, आपको मैंने जो प्रीफिक्स, सफिक्स और अफिक्सिस बताया है, मुझे जहां तक पता है आपको इस चीज पर पूरा ज्ञात हो गया होगा। कोई भी अगर आपको मेरे प्रीफिक्स, सफिक्स और इस अफिक्सिस में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, मैंने आपसे पहले कहा है कि आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा, और उसके बाद आपका जो है ना, उसमें आपका आंसर बिल्कुल दिया जाएगा। और अगेन आपसे कहूंगा कि बेटा नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, ये आपको नोट्स बहुत आगे काम आएंगे। अगला टॉपिक हम शुरू कर देंगे, या तो नाउन एंड नंबर रखेंगे, या फिर अगला टॉपिक रखते हैं हम लोग टेंस। ठीक है बेटा, बहुत शानदार से करेंगे। आज के लिए धन्यवाद बेटा।